Hello everyone, this is Pratibha. Welcome to my channel Believe to Learn. So friends, आज एक बार फिर से मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर हिस्ट्री पीजीटी का क्वेश्चन पेपर लेकर आई हूँ जो मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी। और इस पेपर को देखने के बाद आप अपना लेवल भी जान पाएंगे कि अभी आपकी तैयारी कैसी है और आप पेपर भी किस लेवल का आता है ये भी जान पाएंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगी, जो मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि हम लोग 20 मॉडल टेस्ट पेपर आपको सॉल्व कराने वाले हैं यूपी पीजीटी का। और अगर आपने वो सॉल्व कर लिया तो इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि जो 50 से 60% का जो पेपर है आपको उस मॉडल टेस्ट पेपर से ही मिल जाएगा, क्योंकि वो मॉडल टेस्ट पेपर बड़ी ही बारीकी से बनाए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये पेपर। वीडियो अगर पसंद आए और अगर आप अपनी तैयारी बेहतर वे में करना चाहते हैं और टेस्ट सीरीज़ को सॉल्व करके अपनी तैयारी देखना चाहते हैं कि किस वे में आपकी तैयारी जा रही है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। उसके अलावा अगर आप जूनियर शिक्षक भर्ती की भी तैयारी कर रहे हैं तो वो भी हम लोग करवाएंगे, तो इसीलिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं क्योंकि पूरे 125 क्वेश्चन आज आपको सॉल्व करने हैं और हमें आपको सॉल्व कराने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा जल्दी बोलूँगी क्योंकि टाइम कम है और आपको बहुत सारी चीज़ें एक साथ करवानी है। और दूसरी चीज़ ये कि मैं जब एक क्वेश्चन बोलूँगी तो आपको 3 सेकंड का टाइम दूंगी, आप अपने आप को आंसर दीजिएगा। और जब आप अपने आप को आंसर दीजिएगा फिर मैं आपको आंसर बता दूंगी, तो आप देखिएगा कि आपके कितने सही हैं और आप अपने आप को 1 नंबर दीजिएगा। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सिंधु संस्कृति से संबंधित स्थल मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी, सतलज नदी, सी सिंधु नदी या चिनाब नदी? उत्तर होगा इसका चिनाब नदी। उत्तर होगा इसका चिनाब नदी। 1 का डी इसका उत्तर होगा। ठीक है, आशा करती हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं, हड़प्पा का आरंभिक उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? देखिए यहाँ पर उत्खनन 2 लोगों ने करा था, आरंभिक किसने करा था ये पूछा है। आर.डी. बनर्जी के द्वारा, दयाराम साहनी के द्वारा, मैके के द्वारा या मार्टिमर व्हीले के द्वारा? जल्दी से इसका उत्तर बताइए। तो इसका उत्तर होगा दयाराम साहनी के द्वारा। क्या उत्तर होगा? दयाराम साहनी के द्वारा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, पुरापाषाण युग का प्रमुख औजार क्या था? हस्त कुठार, शल्के के बने फलक, या फलक का मतलब औजार होता है, हड्डी के औजार, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर होगा हस्त कुठार। पुरापाषाण युग का प्रमुख औजार था। ओके, और मैंने ये आपको पढ़ाया भी है कि जो रॉबर्ट ब्रूस फुट हैं उन्होंने हस्त कुठार 1863 ईस्वी में क्या करा था? खोजा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। परिकृत औजारों का युग माना जाता है निम्न पुरापाषाण युग, उच्च पुरापाषाण युग, सी नव पाषाण युग या फिर मध्य पाषाण युग? जल्दी से उसका उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर होगा मध्य पाषाण युग। आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। सैंधव सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाता है? कालीबंगा, हड़प्पा, धौलावीरा या लोथल? इसका उत्तर होगा लोथल। सैंधव सभ्यता का जो ये स्थल है ये समुद्र व्यापार के लिए मुख्य केंद्र माना जाता था। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। ऋग्वेद में कौन से वैदिक देवता सहस्त्र वाले भवन में निवास करते हुए वर्णित किए गए हैं? इंद्र व अग्नि देवता, यम व यमी, सी उषा व सूर्य या फिर मित्र व वरुण? तो इसका उत्तर होगा इंद्र व अग्नि। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, भारत में आगमन के बाद आर्यों के सर्वप्रथम अपना निवास स्थान कहाँ बनाया था? बताइए जल्दी से। मध्य देश, कुरुक्षेत्र या फिर गंगा का मैदान या फिर सप्त सैंधव प्रदेश? इसका उत्तर होगा डी सप्त सैंधव प्रदेश, और ये मैंने आपको पढ़ाया भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। यजुर्वेद के मंत्रों से देवताओं का आवाहन करने वाले को क्या कहा जाता है? उद्गाता, होता, याज्ञिक या आचार्य?
इसका उत्तर होगा याज्ञिक। क्या कहा जाता है? याज्ञिक। जो यजुर्वेद, देखिए यहाँ पर वैसे तो उसको अथर्वयु बोला जाता है, लेकिन अथर्वयु तो कहीं दिया ही नहीं गया है। आपने पढ़ा होगा अथर्वयु बोला जाता है इसको। यजुर्वेद के जो मंत्रों के देवताओं को आवाहन करता है उसको अथर्वयु बोला जाता है। और उद्गाता किसको बोला होता है? सामवेद के पुरोहित को बोला जाता है। ठीक है, होता आपका ऋग्वेद के लिए बोला जाता है, और आचार्य तो खैर किसी को इसमें नहीं बोला जाता किसी भी वेद में। और बचा आपका याज्ञिक। तो यज्ञ करने वाला याज्ञिक हो गया। या अगर अथर्वयु दिया होता तो आप अथर्वयु पे क्लिक करते, लेकिन जब अथर्वयु नहीं दिया है तो आपको अथर्वयु पे टिक ना करके किस पर टिक करना है? याज्ञिक पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस वेद में देवताओं का विवरण मिलता है? ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में या अथर्ववेद में? उत्तर होगा अथर्ववेद में। वेद में देवताओं का वर्णन मिलता है। कौन से वेद में? अथर्ववेद में देवताओं का वर्णन मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद में मंत्र वगैरह है, लेकिन देवताओं के वर्णन की अगर बात पूछी जाए, विवरण पूछा जाए, तो वो आपका अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 10। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 आप देख लेते हैं। आदि शंकर का दर्शन क्या है? द्वैत, अद्वैत, योग या इनमें से कोई नहीं? उत्तर दीजिए। तो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। आदि शंकर का दर्शन इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है अशोक के समय के ज़्यादातर अभिलेख किस भाषा में हैं? प्राकृत भाषा में, पाली भाषा में, खरोष्ठी भाषा में या फिर संस्कृत भाषा में? उत्तर होगा प्राकृत भाषा में। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे मूव करते हैं। कनिष्क के समय में आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगति के सभापति कौन थे? आनंद, सारिपुत्र, कालाशोक या वसुमित्र? आंसर होगा वसुमित्र। नेक्स्ट है भगवान बुद्ध के द्वारा बताए गए मध्यम मार्ग का क्या अभिप्राय है? जल्दी से बताइए। इसका ऑप्शन है दुख और सुख के बीच का मार्ग, आत्मा और परमात्मा के बीच का मार्ग, स्वर्ग प्राप्ति का मार्ग, ना अधिक काम भोग, ना अधिक काया क्लेश। जल्दी से बताइए इसका उत्तर। तो इसका उत्तर होगा दुख और सुख के बीच का मार्ग। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। धमेक स्तूप स्थित है सांची में, भरहुत में, सारनाथ में या झांसी में? तो उत्तर होगा सारनाथ में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है? स्तंभ, चैत्य, स्तूप या गुहा कला? उत्तर होगा स्तंभ। उत्तर होगा स्तंभ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। अशोक के धम्म का सार किस अभिलेख में मिलता है? द्वितीय अभिलेख में, तृतीय अभिलेख में, सप्तम शिलालेख में या इनमें से कोई नहीं? तो उत्तर होगा द्वितीय स्तंभ लेख में। उत्तर होगा द्वितीय स्तंभ लेख में। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। जैन धर्म ग्रंथों का प्रथम संकलन कहाँ हुआ है? मथुरा में, वल्लभी में, कुंडलवन में या क्षावड़ बेलगोला में? जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर होगा वल्लभी में। इसका उत्तर होगा वल्लभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन याज्ञवल्क्य कृति का टीकाकार नहीं है? विश्वकप, अवार्क, विज्ञानेश्वर या कुल्लुक भट्ट? तो उत्तर होगा कुल्लुक भट्ट। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। सोने के सिक्के भारत में सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किए? मौर्य वंश ने, रोमन ने, इंडो ग्रीक ने या गुप्त काल ने? उत्तर होगा इंडो ग्रीक ने। उत्तर होगा इंडो ग्रीक ने। 19 क्वेश्चन नंबर है उसका उत्तर होगा सी, इंडो ग्रीक ने। नेक्स्ट बात करते हैं। नाट्य शास्त्र किसने लिखा? भवभूति ने, भारवी ने, भरत ने या मतंग ने? उत्तर होगा उत्तर होगा भरत ने। उत्तर होगा भरत ने। ठीक है, आगे मूव करते हैं। किस युग को भारतीय इतिहास में क्लासिकल युग कहा जाता है? मौर्य युग को, कुषाण युग को, गुप्त युग को या सातवाहन युग को? उत्तर दीजिए इसका। उत्तर होगा
गुप्त युग को। उत्तर होगा गुप्त युग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। सांख्य दर्शन के प्रजापति कौन थे? ऐत्रेय, कवशैलुत, महावीर स्वामी या कपिल? इसका उत्तर होगा कपिल। नेक्स्ट है वत्स जनपद की राजधानी कहाँ थी? विराटनगर, शक्तिमती, इंद्रप्रस्थ या कौशाम्बी? उत्तर होगा इसका कौशाम्बी। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। 9वीं शताब्दी में उत्तर भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधा था? चंदेल ने, प्रतिहार ने, इंद्रप्रस्थ ने या कौशाम्बी ने? तो इसका उत्तर होगा बी, प्रतिहार ने। नेक्स्ट हम देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। रामानुज, मध्वाचार्य, निम्बार्क, वल्लभाचार्य। सूची 2 में लिखा हुआ है शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत, द्वैत और विशिष्टाद्वैत। जल्दी से इसका उत्तर दीजिए, आपको इसके लिए थोड़ा सा समय दे रही हूँ। तो 25 का उत्तर होगा ए। रामानुज का होगा आपका विशिष्टाद्वैत, जबकि बी का होगा आपका 3 द्वैत और सी का होगा आपका 2 द्वैताद्वैत और डी का आपका होगा 1 शुद्धाद्वैत। ओके, आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 की बात कर लेते हैं। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में कबीर, रैदास, सेना, धन्ना। सूची 2 में किसान, नाई, मोची, जुलाहा। जल्दी से इसका सही उत्तर दीजिए, इसके लिए भी थोड़ा सा वक्त देती हूँ। तो इसका उत्तर होगा बी। इसका उत्तर होगा बी। आपका कबीर का हो जाएगा आपका जुलाहा, रैदास का आपका हो जाएगा मोची, सेना का आपका हो जाएगा नाई और धन्ना का हो जाएगा आपका किसान। आगे मूव करते हैं, तो इसका उत्तर आपका बी बिल्कुल सही है। 26 का भी बिल्कुल सही है। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं 27 की। ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में हमें तामिलों की जानकारी से क्या के स्रोत कहाँ से उपलब्ध होते हैं? पुराण से, खुदाई से, संगम साहित्य से या वेद से? उत्तर दीजिए इसका। तो इसका उत्तर होगा संगम साहित्य से। संगम साहित्य से, ठीक है। 27 का होगा सी, संगम साहित्य से। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। अब क्वेश्चन नंबर 28 को डिस्कस कर लेते हैं। तो निम्नांकित में से प्राक हड़प्पा संस्कृति कौन सी है? कुल्ली संस्कृति, वैदिक संस्कृति, ईरानी संस्कृति या सुमेरिया संस्कृति? उत्तर दीजिए इसका। तो इसका उत्तर होगा सुमेरिया संस्कृति। 28 का होगा सुमेरिया संस्कृति। नेक्स्ट 29 देख लेते हैं। अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभक्त है? 9, 13, 15 या 17? इसका उत्तर होगा 15। इसका उत्तर होगा 15। ओके, आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 की बात कर लेते हैं। ओके, राजदूत डायोनिसिस किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, बिंदुसार के, अशोक के या दशरथ के? जल्दी से उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर होगा बिंदुसार के। 30 का आंसर होगा बी, बिंदुसार के। आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 31। अल्बरो ने किसके भक्ति गीतों को लोकप्रिय बनाया? शिव के, विष्णु के, वासुदेव के या सूर्य के? उत्तर होगा इसका विष्णु के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजा के शासनकाल में चीनी तीर्थयात्री फाहान भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य, विष्णु, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या कनिष्क? इसका उत्तर होगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इसका उत्तर होगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। नेक्स्ट है, मेगस्थनीज अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को कितने वर्गों में बांटा हुआ बताता है? 4 वर्गों में, 6 वर्गों में, 8 वर्गों में या 7 वर्गों में? इसका उत्तर होगा डी, 7 वर्गों में। इसका उत्तर होगा डी, 7 वर्गों में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाए थे? चंदेल ने, पाल ने, सोलंकी ने या परमार ने? तो इसका उत्तर होगा सी। इसका उत्तर होगा आपका सी। किसने बनवाए थे? सोलंकी ने। किसने बनवाए थे माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर? किसने बनवाया था? वो सोलंकी ने बनवाया था। 34 का आंसर आपका सी बिल्कुल सही है। आगे बात करते हैं, मिताक्षरा का रचयिता कौन था? चंदेश्वर, विज्ञानेश्वर, हेमचंद्र या धर्मपाल? उत्तर होगा विज्ञानेश्वर। आगरा की स्थापना किसने की? शाहजहां ने, अकबर ने, बहलोल लोदी ने या सिकंदर लोदी ने? उत्तर होगा डी, सिकंदर लोदी ने। एकता क्या था? अभिजात की आय, जमीन का टुकड़ा, सेना या शाही शिविर?
उत्तर होगा ज़मीन का टुकड़ा। नेक्स्ट है, औरंगजेब ने 1663 ईस्वी में सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। इसके पूर्व किस मुगल शासक ने सती प्रथा को बंद करने का प्रयास किया था? बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही बार बताया भी है मैंने। हुमायूं ने, अकबर ने, शाहजहां ने, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर होगा अकबर ने। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39। चोल प्रशासन में उदयकोट्टम नामक अधिकारी का क्या कार्य था? राजा के आदेशों को लिखना, ग्राम सभा की बैठकों का आयोजन करना, कर वसूलना, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं? तो उत्तर होगा उपरोक्त में से कोई भी कार्य इसका नहीं था। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 का डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 40 है, विजयनगर राज्य का संस्थापक कौन था? देवरायन, हरिहर, कृष्णदेवराय, या फिर आपका हरिहर और बुक्का? तो क्वेश्चन नंबर 40 का उत्तर होगा हरिहर और बुक्का। क्वेश्चन नंबर 40 का उत्तर होगा हरिहर और बुक्का। नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। तोलकप्पियम की विषय वस्तु क्या है? धर्म, राजनीति, दर्शन, या हरिहर और बुक्का? तो उत्तर होगा हरिहर और बुक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो आप देख पा रहे होंगे सासाराम में मकबरा, फतेहपुर सिकरी, जामा मस्जिद, चार मीनार, और सूची 2 में दिया हुआ है मोहम्मद कुली, कुतुब शाह, शाहजहां, अकबर और शेर शाह। तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा समय देती हूँ, जल्दी से बताइए। आप ये ऑप्शन देख पा रहे हैं, जल्दी से इसको ऑप्शन को बताइए, मिलान करिए इसका क्वेश्चन नंबर 42 का। तो इसका आंसर होगा ए, 4, 3, 2, 1। ए का क्या होगा? सासाराम में मकबरा का 4 शेर शाह, और 3 का क्या होगा आपका? वो बी का क्या होगा? 3 अकबर, फतेहपुर सिकरी। सी का क्या होगा आपका? 2 शाहजहां, और डी का क्या होगा? 4 मीनार, किसका? मोहम्मद कुली कुतुब शाह। मोहम्मद कुली कुतुब शाह। क्लियर हो गया आपको? आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। मध्यकाल में कश्मीर का सबसे महान सुल्तान कौन था जिसे बुद्ध शाह भी पुकारा जाता था? शाह मीर को, जैनुल अबिद्दीन को, महमूद को, या हसन को? 43 का उत्तर होगा बी, जैनुल अबिद्दीन को। फिर 44 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। भूमि पैमाइश के संदर्भ में भिओली का क्या अर्थ है? तैयार अनाज का अल्प भाग, प्रति इकाई क्षेत्रफल के आधार पर उत्पादित फसल का एक अनुपात निश्चित करना, भाग निर्धारित करने की जटिल विधि, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो 44 का आंसर होगा बी, प्रति इकाई क्षेत्रफल के आधार पर। ओके, प्रति इकाई क्षेत्रफल के आधार पर उत्पादित फसल का एक अनुपात निश्चित करना, ये भूमि पैमाइश के संदर्भ में भिओली का अर्थ है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45। मंसूर और माधव किसके दरबार के मुख्य चित्रकार थे? अकबर के, जहांगीर के, शाहजहां के, या औरंगजेब के? तो 45 का उत्तर होगा बी, जहांगीर के। ओके, नेक्स्ट हम आगे बात कर लेते हैं। दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था? ऐबक, इल्तुमिश, या मोहम्मद गौरी, या बलबन? तो 46 का उत्तर होगा बी, इल्तुमिश। नेक्स्ट आगे बात करते हैं। गुप्त वंश का प्रथम शासक किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को, श्रीगुप्त को, रामगुप्त को, या घटोत्कच को? तो इसका उत्तर होगा ए, चंद्रगुप्त प्रथम को। 47 का उत्तर होगा ए, चंद्रगुप्त प्रथम को। नेक्स्ट, अकबर द्वारा कौन सा निम्नलिखित सैनिकों में कौन सर्वाधिक वेतन भागी होता था? दीवाने आम, या पंचमहल, दीवाने खास, या शीश महल? तो 48 का उत्तर होगा डी, शीश महल। 48 का उत्तर होगा डी, शीश महल। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। मुगल सेना के निम्नलिखित सैनिकों में कौन सर्वाधिक वेतन भोगी होता था? तो अहदी, बरगीर, या आपका कह सकते हैं दाखिली, या इनमें से कोई नहीं? तो 49 का उत्तर होगा आपका ए, अहदी। 49 का होगा ए, अहदी। अब क्वेश्चन नंबर 50 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है आपका, तानसेन ने निम्नलिखित में से किस संगीत शैली वाद्य यंत्र का आविष्कार किया? मियाकी तोड़ी, राग, या फिर रुद्रवीणा वाद्य यंत्र, या दरबारी कन्हड़ा राग, या इनमें से सभी? जल्दी से बताइए। इनमें से सभी बोला, इनमें से कोई नहीं बोला है। जल्दी से उत्तर दीजिए। 50 का होगा आपका डी, इनमें से सभी। ओके, 50 का उत्तर होगा आपका डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की। अल्तमगा भूदान किसने आरंभ किया? जहांगीर ने, शेर शाह ने, अकबर ने, या शाहजहां ने? वैसे तो आपको पता होगा भूदान आंदोलन किसने शुरुआत करी थी इसकी, अगर आपने पढ़ा हो
किसने शुरुआत करी थी? विनोबा भावे ने 1951 में ये भूदान वाली प्रथा शुरुआत करी थी। लेकिन यहाँ पर पूछा है अल्तमगा भूदान किसने आरंभ किया? जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। तो 51 का उत्तर होगा जहांगीर ने। 51 का उत्तर होगा जहांगीर ने। ए नानकार और बंद है सिंचाई यंत्र, लगान मुक्त भूमि, बुवाई यंत्र या इनमें से सभी? तो 52 का उत्तर होगा आपका बी लगान मुक्त भूमि। 52 का उत्तर होगा बी लगान मुक्त भूमि। नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं 1699 ईस्वी में खालसा की स्थापना करी किसने? गुरु तेग बहादुर ने या गुरु रामदास ने या गुरु गोविंद सिंह ने या इनमें से सभी? तो 53 का उत्तर होगा आपका सी गुरु गोविंद सिंह ने। नेक्स्ट अमीर खुसरो प्रसिद्ध शिष्य थे शेख सलीम चिश्ती के या फिर निजामुद्दीन औलिया के या बाबा फरीद बख्तियार काकी के या शेख अहमद सरहिंदी के? जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। तो 54 का उत्तर होगा आपका बी निजामुद्दीन औलिया के। आगे बात कर लेते हैं कंडरिया महादेव मंदिर बनवाया था प्रतिहार ने, राजपूत ने या पाल ने या चंदेलों ने? जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। तो 55 का उत्तर होगा आपका डी चंदेलों ने। कुंडरीय महादेव मंदिर बनवाया था किसने? चंदेलों ने। 55 का आपका उत्तर होगा बी। ओके नेक्स्ट आगे बात करते हैं आयंगर थे जिले 12 अधिकारियों का समूह जो विजयनगर साम्राज्य में गांवों का प्रशासन देखता था या 12 अधिकारी जो प्रांतीय प्रशासन देखते थे या विजयनगर राज दरबार में मंत्रियों की परिषद? उत्तर इसका क्या होगा? जल्दी से इसको बताइए। 56 का उत्तर होगा आपका बी। 56 का उत्तर होगा आपका बी 12 अधिकारियों का समूह जो विजयनगर साम्राज्य में गांवों का प्रशासन देखता था। ठीक है नेक्स्ट अलाई दरवाजा इस्लामी स्थापत्य कला के खजाने का सबसे सुंदर नग है, ये किसका कथन है? फर्ग्यूसन का और या फिर आपके पर्सी ब्राउन का या फिर आपके मार्शल का या आपका विंसेंट स्मिथ का? जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। तो 57 का आपका उत्तर होगा सी मार्शल का। तारीख हिंद पुस्तक किसने लिखी थी? अबुल फजल ने, अमीर खुसरो ने, अमीर हसन ने या अलबरूनी ने? क्या इसका आंसर होगा? तो 58 का आंसर होगा आपका डी अलबरूनी ने। क्या आंसर होगा 58 का डी अलबरूनी ने। नेक्स्ट आप बात कर लेते हैं मोरक्कन यात्री इब्न बतूता को किसके शासनकाल में दिल्ली का प्रमुख काजी नियुक्त किया गया था? गयासुद्दीन तुगलक के समय या फिर बलबन या मोहम्मद बिन तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी? जल्दी से इसका उत्तर दीजिए 59 का। तो 59 का उत्तर होगा आपका सी मोहम्मद बिन तुगलक। आगे बात कर लेते हैं तंजौर की प्रसिद्ध नटराज मूर्ति किसके समय की भारतीय कला की प्रमुख धरोहर है? पल्लव के, चोल के, चालुक्य के या पांडे के? जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। तो 60 का आपका उत्तर होगा बी चोल के। 60 का आपका उत्तर होगा बी चोल के। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61। निकोलास मनुची जिसने औरंगजेब के शासनकाल का विवरण दिया है निवासी था मोरक्को का, लिस्बन का, रोम का या वेनिस का? इसका क्या उत्तर होगा? तो 61 का उत्तर होगा आपका सी रोम का। 61 का उत्तर होगा सी रोम का। नेक्स्ट है फारसी पत्रिका मिरात उल अखबार किसने आरंभ की है? देवेंद्र नाथ टैगोर ने, मौलाना आज़ाद ने, राजा राम मोहन रॉय ने या सर सैयद अहमद खान ने? जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर होगा सी राजा राम मोहन रॉय ने। राजा राम मोहन रॉय ने। आगे बात कर लेते हैं 63 क्वेश्चन नंबर की। उस राजवंश का नाम क्या था जिसने हत्या कर सत्या हत्याई और जिसका अंत भी हत्या द्वारा ही हुआ? चोल वंश, शुंग वंश, कुषाण वंश या गुप्त वंश? इसका उत्तर आपके ये सुनते ही हर्यक वंश नाम में आया होगा, दिमाग में आया होगा, बट आप हर्यक वंश तो इसमें दिया ही नहीं है। जल्दी से दीजिए इसका उत्तर। तो 63 का उत्तर होगा शुंग वंश। 63 का उत्तर होगा आपका शुंग वंश। आगे बात कर लेते हैं 64 की। वह कौन सा प्रथम मुस्लिम लेखक था जिसने अपनी रचनाओं में हिंदी के शब्दों एवं भारतीय काव्य की कल्पनाओं में विषयों का प्रयोग किया? तो अबुल फजल या अबुल कादिर बदायूनी या फिर अमीर खुसरो या फिर फिरदौसी? तो 64 का उत्तर होगा आपका सी अमीर खुसरो। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की। विजयनगर के किस शासक ने अपनी सेना में मुसलमानों को नियुक्त करने की नीति का प्रारंभ किया? देवराय द्वितीय ने या फिर हरिहर प्रथम ने या कृष्ण देव राय ने या तिरुमल ने? जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। तो 65 का उत्तर होगा आपका ए देवराय द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 की बात कर लेते हैं। शेरशाह की धार्मिक नीति के विषय में क्या विचार सर्वाधिक उपयुक्त है? धार्मिक सहिष्णुता या फिर धार्मिक
असहिष्णुता, या फिर जजिया कर को पुनः शुरू करना, या फिर अफगानों को छोड़कर सभी के प्रति असहिष्णुता। जल्दी से बताइए, 66 का उत्तर होगा आपका ए, धार्मिक सहिष्णुता। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। किस इतिहासकार ने अकबर को राजपूतों की स्वतंत्रता का विजेता कहा है? कर्नल टॉड ने, एएल श्रीवास्तव ने, श्री राम शर्मा ने, बेनी प्रसाद ने। तो 67 का आपका उत्तर होगा बी, एएल श्रीवास्तव में। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 67। अकबरनामा किस भाषा में लिखा गया है? उर्दू में, अरबी में, फारसी में या हिंदुस्तानी में? तो 68 का उत्तर होगा आपका सी, फारसी में। 68 का उत्तर होगा आपका सी, फारसी में। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपका, ये फारसी वाला हो गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 69 को डिस्कस कर लेते हैं। तुर्की के आगमन के साथ भारत में किस भाषा का आरंभ हुआ? उर्दू का, अरबी का, हिंदुस्तानी का या फारसी का? तो क्वेश्चन नंबर 69 का आपका उत्तर होगा ए, उर्दू का। नेक्स्ट है मुगल कालीन वास्तुकला के बारे में किसने कहा कि मुगल काल भारतीय वास्तुकला का ग्रीष्म काल है जो प्रकाश और उर्वरा का प्रतीक माना जाता है? स्मिथ ने, पर्सी ब्राउन ने, एल्फिंस्टन ने या फिर आपका मार्शल ने? जल्दी से उसका उत्तर दीजिए। तो 70 का उत्तर होगा बी, पर्सी ब्राउन ने। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की। तो क्वेश्चन नंबर 71 है, मुगल स्मारक के किस भाग में मेहराब पाए जाते हैं? मीनार में, किले के चारों ओर की दीवारें या गुंबज में या मुख्य द्वार? जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। तो 71 का उत्तर होगा आपका डी, मुख्य द्वार। आगे पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 72। मुगलों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा शाही दस्तावेज नहीं था? फरमान, सनद, खुतबा या फिर निशान? तो 72 का उत्तर होगा सी, खुतबा। पाल वंश का सबसे महान शासक कौन था? देवपाल, धर्मपाल, नयापाल या इनमें से कोई नहीं? तो 73 का उत्तर होगा बी, धर्मपाल। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की। झेलम नदी के तट पर महमूद गजनवी से पराजित होने वाला भारतीय राजा कौन था? विग्रहपाल, धर्मपाल, आनंदपाल या विद्याधर? जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। तो 74 का उत्तर होगा सी, आनंदपाल। 74 का उत्तर होगा सी, आनंदपाल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। अजमेर में अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, बलबन ने या शाहजहां ने? तो 75 का उत्तर होगा आपका ए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 75 का उत्तर होगा आपका ए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट है चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद किसके द्वारा रखा गया? जलालुद्दीन के द्वारा, गयासुद्दीन के द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा या उपरोक्त में से कोई भी नहीं? 76 का उत्तर होगा आपका सी, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। आगे बात करते हैं कि दिल्ली सुल्तान के दरबार में जिन प्रभुसुती का तथा राजशेखर नाम के 2 जैन विद्वान थे, आपका बलबन, मोहम्मद शाह, मोहम्मद बिन तुगलक या गयासुद्दीन तुगलक? तो 77 का उत्तर होगा आपका सी, मोहम्मद बिन तुगलक। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78। तेलुगु साहित्य के 8 दिग्गज कवि किसके दरबार में थे? हरिहर के, कृष्णदेव राय के, मल्लिकार्जुन के या सालुब नरसिंह के? तो उत्तर होगा 78 का बी, कृष्णदेव राय के। 78 का बी, कृष्णदेव राय के। क्वेश्चन नंबर 79 है, चिश्ती संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? बख्तियार काकी ने, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने, निजामुद्दीन औलिया ने या चिराग ए दिल्ली ने? तो 79 का उत्तर होगा आपका बी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। ओके, 79 का उत्तर होगा आपका बी। नेक्स्ट है 80 आपका क्वेश्चन नंबर, बाबर की आत्मकथा तुझो के बाबरी किस भाषा में लिखी गई? तुर्की में, फारसी में, उर्दू में या हिंदी में? तो 80 का उत्तर होगा आपका तुर्की में। 80 का उत्तर होगा आपका ए, तुर्की में। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की। मदुराई कोंडवन की उपाधि किसने धारण की? मदुराई कोंडवन की उपाधि किसने धारण करी? परांतक प्रथम ने, विजयालय ने, राजराजा ने या सेनवर्मन ने? जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। तो 81 का उत्तर होगा ए, परांतक प्रथम ने। ओके, नेक्स्ट आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की। चोल समाज में सबसे अधिक संपन्न वर्ग कौन सा था? वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण या इनमें से कोई नहीं? तो 82 का उत्तर होगा सी, ब्राह्मण। ओके, 82 का उत्तर होगा आपका सी, ब्राह्मण। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की। किस राजा के राज्यकाल में मुस्लिम यात्री अब्दुल रज्जाक विजयनगर राज्य में आया था? देवराय,
कृष्णदेव राय, हरिहर या बुक्का? उत्तर दीजिए इसका। तो 83 का उत्तर होगा आपका ए, देवराय द्वितीय। ओके, देवराय द्वितीय। नेक्स्ट है निम्नांकित में से किसने रामकृष्ण मिशन 1896 की स्थापना करी? एमजी रनाडे ने, नरेंद्र नाथ दत्त ने, रामकृष्ण परमहंस ने या फिर जी.के. गोखले ने? जल्दी से 84 का उत्तर दीजिए। तो 84 का उत्तर होगा आपका बी, नरेंद्र नाथ दत्त ने। फिर है बम्बई पुर्तगालियों से 1662 ईस्वी में दहेज में किसे मिला? दहेज में किसे मिला था ये? तो ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय को या फिर जमोरिन कालीकट के शासक को या इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ को या फिर आपका महारानी विक्टोरिया को? जल्दी से उत्तर दीजिए 85 का। तो 85 का उत्तर होगा ए, आपका ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय को। ओके, क्वेश्चन नंबर 86 है, निम्नलिखित में से कौन मुस्लिम लीग 1906 का संस्थापक था? आगा खां, सलीमुल्लाह खां, सर सैयद अहमद खां या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो 86 का उत्तर होगा आपका बी, सलीमुल्लाह खां। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, आपका ये हो गया, एक मिनट, हमारा क्वेश्चन नंबर 86 हो गया। उसके बाद हम बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 87 की। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 87 है आपका, महात्मा गांधी का ज्येष्ठ पुत्र कौन था? मणिलाल गांधी, हरिलाल गांधी, देवदास गांधी या फिरोज गांधी? तो 87 का उत्तर होगा आपका बी, हरिलाल गांधी। भारतीय सेना का निर्माण कब हुआ था? 1747 ईस्वी में, 1748 ईस्वी में, 1749 ईस्वी में, 1847 ईस्वी में? तो 88 का उत्तर होगा आपका बी, 1748 ईस्वी में। 1748 ईस्वी में जो है भारतीय सेना का निर्माण हुआ था। तो 88 का उत्तर बी बिल्कुल सही है। यंग हस्बैंड मिशन क्यों भेजा गया था? इसका उत्तर देना है आपको, बर्मा पर अधिकार करने के लिए, नेपाल पर प्रभुत्व जमाने के लिए, तिब्बत के रूस का षड्यंत्र विफल करने के लिए या फिर ईरान में फ्रांसीसी साम्राज्यवाद रोकने के लिए? तो 89 का उत्तर होगा आपका सी, तिब्बत में रूस का षड्यंत्र जो है उसको विफल करने के लिए। नेक्स्ट है 90 क्वेश्चन नंबर, भारत में लोक सेवा आयोग की प्रथम बार स्थापना किस अधिनियम के द्वारा हुई? इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के द्वारा, काउंसिल एक्ट 1909 के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा? तो इसका उत्तर होगा आपका सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 के द्वारा। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91, संवैधानिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? क्रिप्स प्रस्ताव के द्वारा, कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा, माउंटबेटन योजना के द्वारा या उपरोक्त में से कोई भी नहीं? तो 91 का आपका उत्तर होगा बी, कैबिनेट मिशन योजना द्वारा। फिर है क्वेश्चन नंबर 92, शारदा अधिनियम किससे संबंधित था? भारतीय विवाह व्यवस्था से, भारतीय अर्थव्यवस्था से, भारतीय साहित्य से या भारतीय प्रशासन से? तो 92 का आपका उत्तर होगा ए, भारतीय विवाह व्यवस्था से। फिर बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की। तो क्वेश्चन नंबर 93 है आपका, बंगाल के प्रथम पीढ़ी के अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त नवयुवक का पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव सबसे अधिक पड़ा? राजा राम मोहन रॉय का, विलियम डेरोजियो का या फिर केशव चंद्र सेन का या विलियम कैरे का? जल्दी से 93 का उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर होगा ए, राजा राम मोहन रॉय का। नेक्स्ट है, पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? सर सैयद अहमद ने, मोहम्मद इकबाल ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने या चौधरी रहमत अली ने? तो 94 का उत्तर होगा डी, चौधरी रहमत अली ने। 94 का उत्तर होगा डी, चौधरी रहमत अली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल थे, सेना में मराठों की नियुक्ति बंद कर दी, राज्यों का विजय करना छोड़ दिया, सामाजिक सुधार बंद कर दिए या प्रशासनिक परिवर्तन नहीं किया? तो ये क्वेश्चन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तो इसे हम नहीं सॉल्व करा रहे हैं, हम आगे मूव करते हैं। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने सेना में मराठों की नियुक्ति बंद कर दी, राज्यों का विजय करना छोड़ दिया, सामाजिक सुधार बंद कर दिए और प्रशासनिक परिवर्तन नहीं किया। 1857 के विद्रोह के बाद का ये है, पीछे वाला क्वेश्चन थोड़ा सही नहीं था। तो 96 का उत्तर होगा आपका बी, राज्यों का विजय करना छोड़ दिया। नेक्स्ट है 96 का आपका उत्तर होगा बी, राज्यों को विजय करना छोड़ दिया। नेक्स्ट है, ब्रिटिश शासन द्वारा भारत में धन निष्कासन के बारे में सर्वप्रथम किसने लिखा? तिलक ने, दादा भाई नौरोजी ने या अरविंद घोष ने या फिर रमेश चंद्र गुप्ता ने?
तो 97 का उत्तर होगा बी, दादा भाई नौरोजी ने। 97 का उत्तर होगा बी, दादा भाई नौरोजी ने। आगे है 98, भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं की गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश शासन द्वारा चलाया गया ऑपरेशन था ऑपरेशन थंडरबोल्ट, ऑपरेशन रिएंडर पेस्ट, या ऑपरेशन जीरो ओवर, या फिर ऑपरेशन ब्लू स्टार। इनमें से कौन सा ऑपरेशन था? तो 98 का उत्तर होगा आपका सी, ऑपरेशन जीरो ओवर। ओके, नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किसको भारत में के राजनीतिक असंतोष का जनक कहा गया? दादा भाई नौरोजी को, गंगाधर तिलक को, महात्मा गांधी को, या सरदार भगत सिंह को? तो 99 का उत्तर होगा बी, बाल गंगाधर तिलक को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100। आपने 100 क्वेश्चन पूरे कर लिए, बस 25 क्वेश्चन और हैं जो आपको सॉल्व करने हैं। जल्दी से आप बने रहिए आखिरी तक, ताकि आपको आपकी तैयारी कैसी है इसका पता लग सके, प्लस पेपर का लेवल भी समझ में आए और आप अपनी तैयारी एक बेहतर वे में कर पाएँ। भारत में सहायक संधि पर हस्ताक्षर सर्वप्रथम किसने किए? पेशवा ने, अवध के नवाब ने, या फिर हैदराबाद का निज़ाम, या तंजौर के शासक? तो 100 का उत्तर होगा सी, हैदराबाद का निज़ाम। हैदराबाद का निज़ाम। अब है क्वेश्चन नंबर 101, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? इटली में, जापान में, सिंगापुर में, या भारत में? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसका उत्तर होगा आपका बी, जापान में। नेक्स्ट है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का तत्कालिक कारण था? टीपू द्वारा दरबार से अंग्रेजी रेजिडेंट हटा दिया जाना, टीपू का फ्रांसीसियों का से गठबंधन होना, अंग्रेजी की मैसूर हड़पने की तीव्र इच्छा, और टीपू के द्वारा अंग्रेज़ों की अधीनता स्वीकार न करना। तो 102 का उत्तर होगा बी, टीपू का फ्रांसीसियों से गठबंधन। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 103, 1857 के विद्रोह की असफलता का कारण था? विद्रोह का सीमित क्षेत्र में होना, जनता का विद्रोह में भाग न लेना, संगठन एवं नेतृत्व का अभाव, या सैनिक दमन? तो 103 का आंसर होगा सी, संगठन व नेतृत्व का अभाव। नेक्स्ट आपका मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना हुई 1885 ईस्वी में, 1877, 1870 ईस्वी में, 1819 ईस्वी में, या 1875 ईस्वी में? तो 104 का उत्तर होगा आपका डी, 1875 ईस्वी में। नेक्स्ट है निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है? राष्ट्रगान बंकिम चंद्र चटर्जी ने रचा था, भारतीय झंडे में सबसे ऊपरी पंक्ति हरे रंग की है, वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गान है, या स्वतंत्र भारत का झंडा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया? तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? 105 का आपका उत्तर होगा डी, स्वतंत्र भारत का झंडा जो है वो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106, 1936 के चुनाव में संयुक्त प्रांत में कौन भारतीय महिला मंत्री बनी? उमा नेहरू, विजय लक्ष्मी पंडित, स्वरूप रानी नेहरू, या हंसा मेहता? तो 106 का आंसर होगा विजय लक्ष्मी पंडित। 106 का आंसर होगा विजय लक्ष्मी पंडित। आगे है किसने कहा था कि हिंदू और मुसलमान भारत की दो आंखें हैं? सर सैयद अहमद ने, या फिर मिर्ज़ा गुलाम हैदर ने, या रशीद अहमद ने, या उपरोक्त में से किसी ने भी नहीं? तो जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। तो ए इसका उत्तर होगा सर सैयद अहमद खान ने ये बात बोली थी। 108 की बात करें तो 1750 ईस्वी में सर्वप्रथम अशोक स्तंभ का पता किसने लगाया था? जेम्स प्रिंसेप ने, या फिर अलेक्जेंडर कनिंघम ने, या फिर टेफेन थालर ने, या फिर विलियम जोन्स ने? तो 108 का आंसर होगा सी, टेफेन थालर ने। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109, 1857 की क्रांति में बेगम हजरत महल ने किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया था? दिल्ली में, लखनऊ में, कानपुर में, या इलाहाबाद में? तो 109 का उत्तर होगा आपका लखनऊ में। नेक्स्ट है भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ सर्वप्रथम किसने किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, वॉरेन हास्टिंग ने, या फिर विलियम बेंटिक ने, या लॉर्ड मैकाले ने? तो इसका आंसर होगा आपका डी, लॉर्ड मैकाले ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 111 देख लेते हैं। राजा राममोहन रॉय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज को किसने पुनर्जीवित किया? देवेंद्रनाथ टैगोर ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, दयानंद सरस्वती ने, या ताराचंद चक्रवर्ती ने? तो 111 का जो आपका उत्तर होगा वो होगा ए, देवेंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, नेक्स्ट है 100 जी हाँ, देवेंद्रनाथ टैगोर ने। फिर 112 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, BR शिंदे, नारायण गुरु, या ज्योतिबा फूले? तो 112 का उत्तर होगा आपका डी,
112 का उत्तर होगा आपका डी, ज्योतिबा फूले। आगे बात कर लेते हैं, खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, महात्मा गांधी ने, बाबा रामचंद्र ने या बाल गंगाधर तिलक ने? तो 113 का आपका उत्तर होगा बी, महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष चुना गया था? लाहौर 1909, मद्रास 1927, त्रिपुरा 1939 या रामगढ़ 1904? जल्दी से बताइए। तो 114 का उत्तर होगा आपका सी, त्रिपुरा। 114 का उत्तर होगा आपका सी, त्रिपुरा। आगे पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अब केवल 10 क्वेश्चन बचे हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान का प्रशिक्षण परिषद NCERT की स्थापना कब की गई थी? 1952 में, 1954 में, 1956 में या 1961 में? तो आपका उत्तर होगा 115 का डी, 1961 में। फिर है 116 क्वेश्चन नंबर, संविधान शिल्पी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न से कब सम्मानित करा गया? 1950 में, 1956 में, 1990 में या 1961 में? जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। तो 116 का उत्तर होगा 1990 में। फिर पंचायती राज कानून समूचे देश में कब लागू किया गया? 1994 में, 1996 में, 1998 में या 2000 में? तो 117 का उत्तर होगा ए, 1994 में। फिर भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन कब किया गया? 1975 में, 1918 में, 1980 में, 2 बार 1980 दे दिया गया या 2000 में? तो 118 का उत्तर होगा डी, 2000 में। नेक्स्ट है आपका, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 ईस्वी में कलकत्ता में किसके द्वारा की गई? विल्किंस के द्वारा, विंसेंट ऑर्थर के द्वारा, विलियम जोन्स के द्वारा या मैक्स मूलर के द्वारा? तो 119 का आंसर होगा सी, विलियम जोन्स के द्वारा। 120 की अगर हम बात करें तो 1717 ईस्वी के फरमान के द्वारा अंग्रेजी कंपनी को कौन सी सुविधा नहीं मिली? 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले व्यापार की सुविधा, कोई अतिरिक्त चुंगी की आवश्यकता नहीं रही या कलकत्ता के आसपास अतिरिक्त ज़मीन किराए पर लेने की अनुमति मिल गई या 3 साल बाद यही अधिकार अन्यत्र भी देने का आश्वासन दिया गया? तो 120 का आपका उत्तर होगा डी, 3 साल के बाद यही अन्यत्र भी देने का आश्वासन दिया गया। ठीक है, 120 की डी की बात करिए और ये नहीं मिली, ये सुविधा नहीं मिली है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, 120 का डी होगा आपका। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 129 की, अखिल भारतीय कांग्रेस के 1889 ईस्वी के बम्बई अधिवेशन में कितनी भारतीय महिलाओं ने भाग लिया? 10, 8, 5 या 7? जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर होगा आपका ए, 10। फिर दिल्ली शहर का निर्माण किसने कराया? महेंद्रपाल ने, अनंगपाल ने, धर्मपाल ने या जयपाल ने? तो 122 का उत्तर होगा बी, अनंगपाल ने। फिर बात कर लेते हैं, प्राग ज्योतिष प्राचीन नाम था कामरूप का, मेघालय का, असम का या शिलांग का? तो 123 का उत्तर होगा असम का। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं, 124। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 124 है आपका, राजगोपालाचारी योजना के बारे में सही कथन है? उसने मुस्लिम लीग को कोई सुविधा नहीं दी थी, अनेक कांग्रेस जनों ने विरोध किया, हिंदू महासभा ने स्वागत किया, क्रिप्स प्रस्तावों को प्रभावित किया? तो 124 का उत्तर होगा आपका बी, अनेक कांग्रेस जनों ने विरोध किया। ठीक है, नेक्स्ट है, जिन्ना के बारे में एक सही कथन है? होम रूल आंदोलन का समर्थन किया, असहयोग आंदोलन का विरोध किया, वेवल योजना अस्वीकार करी या ये तीनों कथन सही हैं? जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। तो 125 का उत्तर होगा आपका डी, ये तीनों कथन ही सही हैं। तो आपने पूरे 125 क्वेश्चन फिर से सही सॉल्व कर लिए हैं और आपका प्रयास, अगर आपने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाए हैं या नहीं कर पाए तो बिल्कुल निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक पेपर का लेवल पता चला तो उसी लेवल के हिसाब से आप तैयारी कर सकते हो। उसके अलावा हम भी NCERT सार संग्रह की एक बहुत ही अच्छी बुक से आपको पढ़ा रहे हैं और हमने 4 चैप्टर पूरे किए हैं, तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और फिर से मिलेंगे नेक्स्ट पेपर में। और अब हम लोग मॉडल टेस्ट पेपर की पूरे 20 मॉडल टेस्ट पेपर की सीरीज़ लाने वाले हैं। अगर आपने वो मॉडल टेस्ट पेपर पढ़ लिए, उनके क्वेश्चंस को पढ़ लिया, सॉल्व कर लिया, तो ये 100% गारंटी है कि 60 से 70% तक क्वेश्चन जो है आपके उन मॉडल टेस्ट पेपर से ही फंसने के चांस बने हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।